की टीम को 125 करोड़ के इनाम का ऐलान किया है। ये तो पहला ऐलान है। इसके बाद स्टेट अपने स्तर पर भी ऐलान करते हैं प्राइज मनी का अपने खिलाड़ियों के लिए। तो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम पर इनाम की बरसात जैसा कि उम्मीद की जाती है वही होनी शुरू हो गई है। Tremendous performance in the final yesterday of the T20 World Cup. BCCI President Jay Shah has announced a rupees 100. अच्छा खुशी तो बीसीसीआई को भी बहुत हुई है। हाँ 270 मिलियन अनाउंसमेंट, 125 करोड़ ही बनते हैं ना ये। 270 मिलियन उन्होंने कहा जीते हुए लोगों ये लो। अच्छा अब आप देखें, अब सुने आप जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेटवर्क है या जितना पाकिस्तान पूरे 2 साल बैठ के सुकून से खाना खा सकता है, उतने यहाँ पर बीसीसीआई ने पैसे अनाउंस कर दिए लड़कों के लिए कि बेटा तुम लोगों ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, ये सारे पैसे तुम्हारे हो गए। Jay Shah said in a post, I am pleased to announce prize money of INR 125 crores for Team India for winning the ICC Men's T20 World Cup 2024. The team has showcased exceptional talent, determination and sportsmanship throughout the tournament. सालों से लगाया था तो अब उनके ऊपर इनाम की बरसात हो रही है। प्यार मोहब्बत तो पहले से ही मिल रहा था, अब बीसीसीआई ने जो है वो इनाम की बरसात करती है। 125 करोड़ रुपए की एक बड़ी इनामी राशि का रकम जो है वर्ल्ड चैंपियन टीम के लिए किया गया है। हालांकि इंडियन प्लेयर्स को ये पैसे चाहिए नहीं, उन्हें अगर कुछ ना भी दिया जाए तो वो हिंदुस्तान की जर्सी के लिए और हिंदुस्तान के झंडे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। बात जय शाह ने इंडिया की टीम के लिए प्राइज मनी अनाउंस किया। भाई साहब कितना आपको मालूम है? 125 करोड़ इंडियन रुपीज। 125 करोड़ इंडियन रुपीज। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर 15 खिलाड़ियों को पैसे दिए जाते हैं, माही क्राइड, हार्दिक पांड्या क्राइड, विराट कोहली क्राइड, इट शोज कि आप कितनी मोहब्बत है आपको, कितना आप डाउन टू अर्थ हैं आप, मतलब एक कैपेबिलिटी एक एबिलिटी रखने के बावजूद। हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत ने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया और इसी के साथ साथ आपने देखा कि सोशल मीडिया पे पूरे मेंस की और सोशल मीडिया पे उन्हीं के विजुअल्स और उन्हीं की वीडियोस वायरल हो रही है, चाहे वो खुशी के हो, चाहे वो खुशी के आंसू के हो या डांस से रिलेटेड हो। या आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड भारत की जीत को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर कंट्री, हर किसी ने भारत की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया है। इसी के साथ साथ अभी बीसीसीआई ने भी अनाउंस किया है 125 करोड़ की जो राशि है वो भारतीय टीम को दी जाएगी एज अ गिफ्ट। अभी तो ये बहुत ही छोटी रकम है, मतलब समझ लीजिए कि उनके लिए बहुत ही छोटी रकम है, क्योंकि स्टेट वाइज अभी मिलना है और आईसीसी देगा वो अलग है। और भी बहुत सारे जो आपको पता है कि स्पॉन्सर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती है, उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन फिर भी जैसे ही भारत को विक्ट्री मिली वैसे ही जय शाह ने इसको बहुत ही ज़बरदस्त और तुरंत ही अनाउंस किया कि भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए की जो विक्ट्री के एवज में जो उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि एक बहुत ही छोटी रकम है, क्योंकि भारत ने 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं या जो भी बाहर भी रहते हैं विदेशों में, उनको भी गौरवान्वित किया है। इतना गजब का अपना उम्दा प्रदर्शन दिया है। तो आइए चलिए देखते हैं, इसको लेकर पाकिस्तान में बहुत सारी बातें हो रही हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ, जो मुल्क के लिए खेले, जो कौम के लिए खेले, जो एक होकर खेले, आज उनके ऊपर जो बीसीसीआई ने करोड़ों की बारिश कर दी है, करोड़ों की बारिश कर दी है। भाई पीकेआर में कितना बनेगा सुन के आपके जो है ना वो हवास उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। इस पर बात करेंगे। और आप कह लें कि मुल्क के लिए खेली, जिन्होंने पैसों को किसी किस्म की कोई प्रायोरिटी नहीं दी, वो पैसों के लिए नहीं खेल रहे थे। नजर आया कि कितना वो यकजहती से खेले, कितना वो एक होकर खेले, किस तरह से वो यूनाइट होकर खेले। और यूनाइट होकर खेलने का उनको इनाम क्या मिला? उनके ऊपर भाईजान करोड़ों की बारिश हुई, करोड़ों की। उस पर बात करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ बीसीसीआई ने करोड़ों की बारिश की है, बल्कि आईसीसी ने अलग से करेगा। जो विनिंग प्राइस है वो भी करोड़ों की बारिश कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हमारे प्लेयर्स जो लीग्स खेलने के भूखे हुए हैं कि वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, पाकिस्तानी फैंस के कसम अभी जो आप कह रहे हो कि अभी तक उनके नमक छिड़का जा रहा है उनके जख्मों के ऊपर, लेकिन वो तैयार है लीगें खेलने के लिए। बात यह है कि इंडिया एक तरफ वर्ल्ड कप जीता और पाकिस्तान टीम बिल्कुल युगांडा और नामीबिया के साथ वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे प्लेयर्स $25 की सेल्फियां ले रहे थे, डिनर्स पे जा रहे थे पैसे लेके। बाबर आजम खूब सारे ब्रांड्स के डॉलर मिलेंगे मुझे यूएसए में, खूब स्पॉन्सर्स के साथ जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि मैं ये करूंगा। और भी बाकी प्लेयर्स हैं, कहीं इस्लामिक सेंटर में गए, कहा गया वहां भी उन्होंने पैसे लिए हैं, फिर कहीं किसी कवाली नाइट्स में गए हैं, पैसे लिए, वहां भी लिए।
बहुत सारे इश्तेहारों के पैसे चुन रहे, मतलब इनके लिए वर्ल्ड कप नहीं था, इनके लिए वो नोट इकट्ठे करने वाला और एक जगह के ऊपर एक मिनट डॉक्टर साहब, और एक जगह के ऊपर ये अपडेट भी थी कि एक गैदरिंग में इन्होंने जाना था और वहां पर जाने की वजह से कुछ खिलाड़ियों में पैसों का इख्लाफ आ गया था। बाबर आजम ने जाना था, शाहीन ने जाना था और भी 7 खिलाड़ी थे, उन्होंने जाना था, लेकिन वहां के बाबर आजम को जो है वहां उस तकरीब में शामिल होने का मुआवजा जो है वो ज्यादा पेश किया जा रहा था, जिसकी वजह से उस मुआवजा ज्यादा पेश किए जाने की वजह से बाकी खिलाड़ियों ने इतराज कर दिया कि बाबर को इतने पैसे मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि कवाली हो गई। अच्छा एक सेकंड, अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने ये बात की, आज जो इंडियन प्लेयर्स ने जो पैसे लिए वर्ल्ड कप जीतने के, जब मैं आपको हम वो बताएंगे, और आईसीसी जो उनको पैसा दे रहा है वर्ल्ड कप जीतने का, और जो बीसीसीआई ने जय शाह ने दिया, जब आप वो देखोगे, और जो इन्होंने चिंदी चोरी कर करके जो कितने पैसे इकट्ठे कर लिए, $40,000 कोई इकट्ठे कर, $40,000, 40,000 यानी कि 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा। और फिर कई जगहों पर जो है ना वो इस बात के ऊपर इवन रिपोर्ट्स आ रही है कि एग्री हो गए थे, कि कुछ फैंस कह रहे थे कि आप आ जाओ, ये उनसे मिलने पे एग्री हो गए थे कि हमें शॉपिंग करा दो, हम आ जाएंगे मिलने। ये छोटे मोटे डिनर्स और ये 25 करोड़ की सेल्फियां, इसके लिए इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप की आत्मा रोल दी, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के ड्रीम ब्रोकन कर दिए। और एक तरफ जो इंडियन प्लेयर्स अपने मुल्क के लिए खेल रहे थे, वर्ल्ड कप 2023 से उनकी डेडिकेशन थी कि हम अपने मुल्क के लिए खेलेंगे, उनकी डेडिकेशन ये थी कि हमने तारीख रकम करनी है। राहुल द्रविड़ जो 2007 के अर्ली वर्ल्ड कप एग्जिट हुआ था, कप्तान थे, ऐसा कोच उसी वेन्यू पे उनको ट्रॉफी थमा दी। विराट कोहली वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेने के बाद T20 को खैर बात कह दिया। रोहित शर्मा ने ऐसा कैप्टन, 3rd इंडियन कैप्टन बने जिसने आईसीसी इवेंट की कोई ट्रॉफी जीती हो, T20 को अख्ताम कह दिया। हार्दिक पांड्या जिनको क्राउड बुरा भला बोल रहा था, उसने वो साबित कर दिया कि फाइनली उसके कैबिनेट पे भी एक आईसीसी की ट्रॉफी आ गई। रोए, इमोशनल हुए, लेकिन एट देन अपने मुल्क का नाम रोशन किया और वर्ल्ड कप जीत लिया। और उसके बाद बीसीसीआई ने इंडियन रुपीस में 125 करोड़, जो पीकेआर में लगभग तकरीबन 415 करोड़ बनते हैं, अगर ये 415 करोड़ आप 15 में भी डिवाइड करो, ये कितना बनेगा आप खुद हिसाब लगा लो। 415 करोड़ पीकेआर में अगर आप इन 15 रुपये में डिवाइड करोगे, पर प्लेयर को कितना करोड़ मिल जाएगा? 125 करोड़, 125। आपको पता है 125 करोड़ पाकिस्तानी कितना होते हैं? 416 करोड़ पाकिस्तानी। 416 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं इंडियन प्लेयर्स को, जो कि उनके बांटे जाएंगे, जो सिर्फ प्लेयर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए अलग से, मैनेजमेंट के लिए 125 करोड़ के अलावा यहाँ पर प्राइज मनी रखा गया है। लेकिन जो सिर्फ 15 मेंबर्स का स्क्वाड था, ये प्लेयर जो है वो, ये स्क्वाड जो है वो इन 125 करोड़ का हकदार है। और 125 करोड़ में इंडियन कह रहा हूँ, पाकिस्तान के 416 करोड़ रुपए बनते हैं। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इतनी नेटवर्थ नहीं है जितना पाकिस्तान जितना इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को मुआवजा दे दिया है। और ये इंडियन प्लेयर्स डिजर्व करते हैं, ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि वो सालाना इतना कमाते हैं, विराट कोहली की नेटवर्थ करीबन मैंने सुना है कि 7,000 करोड़ तक विराट कोहली की नेटवर्थ है, तो उसके लिए ये जो पैसे मिलेंगे ये कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग को बता देता हूं कि इंडिया कम से कम अपने प्लेयर्स का ख्याल करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि 4-4 महीने 5-5 महीने तक अपने प्लेयर्स को सैलरीज नहीं देता, और पाकिस्तान के प्लेयर्स भी इसीलिए क्या करते हैं, 20 रुपए में मुल्क उसको भेज दिया, 30 रुपए में उसको भेज दिया, $100 उससे ले ली, 25-25 डॉलर में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में यही हो रहा है, 25-25 डॉलर में लोग खाने खा रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर के साथ। ये औकात रह गई है। और पाकिस्तानी प्लेयर्स भिखारियों की तरह पूरी दुनिया के सामने जाकर भीख मांग रहे हैं कि भाई साहब कुछ खाने को दे दो, कुछ थोड़ा, हम यूएसए से मैच हार जाएंगे भले, बस हमको खाना टाइम पे मिलना चाहिए। और ये होता है पाकिस्तान। फिर तुम लोग कहते हो कि पाकिस्तान के प्लेयर रिश्वत क्यों लेते हैं।